अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हुसैन धनानी और स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है, गेस करें कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हमारे साथ मौजूद है हम सबके दोस्त, हम सबके प्यारे शाहरुख तारिक। शाहरुख कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आपकी एक तो तबीयत थोड़ी डाउन क्यों लगती है मुझे हमेशा, जब भी मेरी कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम ठीक हूँ भाई, मतलब थोड़ी एनर्जी लाओ यार, कहाँ से लाऊं? पैदा करो। पता है आपको रोजे चल रहे हैं, रमजान है, ओके, मतलब यार असर का रोज़े में टाइम है, मुझे देख लो, 1 मतलब घंटा रह गया मेरी इफ्तारी के एनर्जी अंदर। कम होने का नाम नहीं ले रही रोज़े में, और आप अपने आप को देखें। वजह तुम अच्छा, हो। टॉपिक चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शाहरुख आज बताएं, हम यहाँ पर पहले ये बताएं, अब आज बड़ी दाढ़ी वाड़ी बना कर आए भाई हैं। मुझे गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं लोग, भाई क्या हो गया यार, मतलब आप लोग की वजह से मुझे ट्रिम श्रिम करके आना पड़ रहा है। और लोग क्या नहीं, हुआ क्या था लास्ट टाइम, ये तो बताएं। मैं बगैर जो है वो ट्रिम श्रिम कराए बैठ गया, तो क्यों? लोगों के भाई ये क्या मुझे मजबूरी थी आपकी? मजबूरी की क्या बात है यार, मतलब जैसा हूँ वैसा हूँ, नेचुरल बंदा तो दिखना आज चाहिए। क्यों फिर इतनी तब्दीली? कमेंट्स आए ना गंदे गंदे से, तो आप दिल पे ले गए, ये देखें लोगों का काम है कहना। लोगों का आपके लिए काम मैंने क्या है ना, पहना है, मुझे पता आप दिल कहीं पे ले गए। मैं ये पहन कर आया कि लोगों का काम है कहना, आप हर चीज़ को दिल पे लेंगे तो कहीं ऐसा डूब थोड़ी ना ना। जाए रहना भाई। सोसाइटी के साथ लेके आपको हर चीज़ जो ना चलनी हाँ भाई, चाहिए, लेकिन कोई ठीक है बुरी ना? बात तो नहीं तो थी और ना। कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं थी, अच्छी एक चीज़ है कि अच्छा दिखना चाहिए आपको, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने अमल किया। और तो आपको लग बाकी रहा है अब अच्छे लग रहे हैं? मुझे अंदर से जो है ना वो फ्रेशनेस महसूस हो रही है काफ़ी। अच्छा, थैंक यू लोगों, आपने मुझे ये कमेंट किया, तो मैंने आपके कमेंट में मैं पूरा उतरा हूँ। और इस पर भी कमेंट में बताइएगा कि अब सही लग रही है, 50 रुपये वाली लग रही है या 100 रुपये वाली लग रही है। उस पर कमेंट आया हुआ था मुझे कि भाई खत बनाने के 50 रुपये लग रहे हैं, वैसे हाँ। तो कम से कम खत ही बनवा लो। मैंने बोला उन्होंने अच्छा बताया यार। नहीं आपने मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई? हाँ भाई, सब्सक्राइब करें ना भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन करते जाएंगे, जो काला बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये सब रंगीन होता चला जाएगा। अभी हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, तो आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे थोड़े से बनना शुरू हो। और शाहरुख का एक अलग रूप देखेंगे आप, शाहरुख जितने डाउन होते हैं ना, उनकी और एनर्जी फील हो बिल्कुल, जाएगी। आप भी कुछ मोटिवेशन तो हो ना, तो एनर्जी है अभी, क्या आप बिठा देते हैं उठा के। तो शाहरुख बताएं कि आज हम क्या करने वाले हैं? कोई गया है वहाँ से? कोई भागा है? क्यों भागेगा कोई? कोई मुझे लग रहा है कोई निकल के भागा है वहाँ से। अच्छा, ये आप ओके प्ले, ये नेम प्ले कर रहे हैं? नहीं, शाहरुख कोई नहीं भागा है। नहीं, कोई भागा है, मुझे लग रहा है कोई चोर निकल के भागा आए है। है नहीं, मैंने कुछ दूसरा सोचा हुआ था। मैंने सोचा था, मैं कहूँगा अक्कड़ बक्कड़, बम्बे वो 80-90, पूरे तो 100 में लगा, धागा चोर निकल के। भागा। ये कैसा था? ये अच्छा है, ये ये भी अच्छा अच्छा था था, ना, सबका ये अलग करना अलग चाहिए था था। ना। ये आपने बड़ा नॉर्मल से कहा कि कोई भागा है मुझे हुसैन, पता और नहीं था ना, आप भी कुछ लेकर आए हैं। मैंने कहा वही आप बोलेंगे नेटफ्लिक्स ये में एडिट मूवी पे देख देखी, लेंगे, जो अच्छा लगा होगा ना वो लगा देंगे। वो लगा देंगे। खैर, ठीक तो है। सबको पता चल गया होगा आज हम जो मूवी की हाँ, डिस्कस कर रहे हैं। पिछली दफ़ा रिव्यू मैंने दिया था, इस बार आपने देना है भाई। कौन सा रिव्यू? क्या यार, कैसी बात क्या कर दी? बात कर दी, सारे मैं लेकर आया था पॉइंट के भाई। पॉइंट्स तुम लेकर आए थे, लेकिन आप वो नहीं, हम जो शुरू में समरीज देते हैं वो कि मेरे भाई, ख्याल से देनी चाहिए, क्योंकि हम कभी पूरी दे ही नहीं पाते वो हैं। पिछली दफ़ा मैंने दी थी। हम बस एक छोटा सा वन लाइनर देंगे और फिर हाँ, आगे बढ़ जाएंगे। दे दो। अभी से दे दें, टाइटल ब्रेक ना लें। चलो टाइटल ब्रेक ले लेते हैं। ओके ख्वातीन वज़ात, चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ और मिलते हैं छोटे से टाइटल ब्रेक के बाद, और बात करेंगे मूवी जिसका नाम है चोर निकल के भागा। बिल्कुल। छोड़ छोड़ छोड़। चोर निकल के भागा। चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। और ख्वातीन हज़रात, वेलकम बैक। टाइटल ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं चोर निकल के भागा के ऊपर। चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स वन पे इस लाइनर वक्त। आपने बोला कि मैं दूं, तो मैं वन लाइनर तो देता हूँ पहले कि मैं ज़रा वो फाउंडेशन तो बना लूँ। नेटफ्लिक्स में नंबर 1 चल रही है नहीं है पाकिस्तान में भाई, इस वक्त। थर्ड पे चल रही है। ये तुमने मुझे फिर क्यों दिखवाई? कि मैंने देखी थी ऐसे ही, तो मैंने कहा नहीं, मतलब इसमें मैंने भी चीज़ें हैं देखा था काफ़ी। कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड नहीं, करी फर्स्ट थी, पे नहीं थी। उस पर फर्स्ट पे लिखा हुआ था उसका नाम। पता नहीं, अभी करंटली तो करंटली नहीं होगी, जाहिर सी थर्ड बात पे है। है। जब तुम हमने इतना देखी पॉडकास्ट एक तो लेट करवाते हो, तो तो थर्ड पे ही जानी है। थर्ड पे है हमने जब हाँ। देखी तो। लेकिन ये अभी फर्स्ट पे फर्स्ट में गई क्या थी। चल रही है वैसे? फर्स्ट पे थी फराज शायद कोई। ये इंडियन है ये भी पाकिस्तान, क्या इंडियन है? है, इंडियन है। इंडियन चलो है। इस पे भी देखते हैं। पाकिस्तानी तो कुछ है ही नहीं नेटफ्लिक्स पे। क्यों नहीं पाकिस्तानी नेट, हाँ नेटफ्लिक्स पे तो कुछ नहीं मिलेगा, बाहर वैसे बड़ा अच्छा कंटेंट बन रहा है, उस पर भी ज़रा आएंगे इंशाल्लाह हाँ, बहुत अभी जल्द। थर्ड पे है। ठीक है। और वन लाइनर की हाँ। अगर आप बात करते हैं तो वन लाइनर ये है कि भाई चोर निकल के भागा। यार ये मज़ा नहीं आएगा। स्पॉइलर अलर्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब ऐसा वन लाइनर में क्या समझ में आएगा भाई किसी को? एक मोबाइल केस है जिसके ऊपर हीरे लगे हुए हैं 12 ठीक है, करोड़ के, ठीक है। 120 करोड़ के। ओके। ठीक है, और वो लोग चोरी करना चाह रहे हैं। और कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? ये हवा में। हाँ, ये मेन चीज़ है, हवा में हो रहा है सब कुछ भाई। हो मतलब हवा में बातें होती थी, आज हवा में हमने वो भी चोरी देखा है हो रही कि इसके अंदर मूवी में देखा है, वो जो कहावत है उड़ता तीर लेना, तो वो उड़ता प्लेन में तीर लेते हुए लोग दिख गए हमें। ओके नेक्स्ट। हाँ। आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं आया कुछ, ये अजीब कुछ हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि अब अच्छा यार, इसको कुछ घंटे गुजर गए यार, एक दिन हो गया मुझे तो देखे हुए। अभी आपने फ्रेश देखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप स्टार्ट करें। भाई मैं तो पहले हमारे जो लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, मैं उसको पे एक पॉइंट था जो कि इसमें लास्ट दोबारा हमने क्या बात की थी? पठान में एक पठान में, पॉइंट था हाँ। जो कि मैं दोबारा जो है हाँ। इस मूवी के अंदर वो पॉइंट भी हाईलाइट किया गया है कि कि- भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज हिंदी है।
आपकी एक इंटरनेशनल फ्लाइट जिसके अंदर सऊदी भी हैं, वहाँ से आ गोरे रहा भी था, हैं, हाँ। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, उसके अंदर यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि एयर हॉस्टेस भी सबको हुँ, पूछ रही है, क्या है वो कोई ये नहीं दिख रही है कौन है, गोरा हाँ, है उसको हिंदी आती नहीं है, वो हिंदी में बात करेगी, आप कुछ लेंगे, आप हाँ। कुछ लेंगे, आप कैसे, ठीक है। तो और ये जवाब भी दे रहे हैं पायलट सबको। हैं, वो हिंदी में, हर जगह हिंदी में, सऊदी अरब में वो दुबई में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो शेख से बात हो रही है, हुँ, शेख भी हिंदी में बात कर रहे हैं हुँ, फुल, कि भाई ऑन सीन बॉस। हुँ। और कोई अरबी वरबी सारी लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश सब भाड़ में, मेरे ख्याल से हमें हिंदी अब यूनिवर्सल हिंदी लैंग्वेज। सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी बिल्कुल। इस वक्त यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है। छोड़ें आप इंग्लिश को, छोड़ें फ्रेंच को, हर छोड़ें किसी को आप चाइनीज़ देख को। लेना, गोरा हो या कोई भी सऊदी हाँ, हो, कोई भी हो, सब हिंदी हिंदी उनको हिंदी समझ नंबर आती 1 है। है। तो वो हुँ। एक ये लैंग्वेज है जिसको हमें मेरे ख्याल से सीखना और चाहिए। हमेशा की तरह मुसलमानों को टेररिस्ट दिखा दिया फिर से। भाई हाईजैकर हो, कोई टेररिस्ट कोई हो, हिंदू टेररिस्ट हो ही नहीं नहीं सकता क्या? नहीं कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं हो सकता क्या यार? नहीं कोई जो है वो जीव नहीं हो सकता टेररिस्ट। नहीं, बिल्कुल। वो दिखाया, पहला सीन है, वो नमाज़ पढ़ रहा है, सलाम उसने फेरा है, और आपको पक्का पता चल गया कि भाई टेररिस्ट जो होगा ना, या हाईजैकर जो होगा इस प्लेन का, बिल्कुल। वो मुसलमान ही होगा। ये समझे ना, एक चीज़ सेट हो गई है कि भाई इंडियन स्टीरियोटाइपिंग मूवी फिक्स है कर तो दिया। आपका जो है ना टेररिस्ट हाईजैकर मुस्लिम हाँ। होना है, भले कुछ भी हो, होना वही है। यार थोड़ा समझे, थोड़ा ख्याल करें यार, मतलब अमन पसंद लोग हैं हम लोग भी। और तो मेल, हाँ, मेल फीमेल आपकी कभी ये बड़ा मुसलमान, फीमेल यूनिक होगा। मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकती। ये ज़रा ट्राई करें, फीमेल टेररिस्ट बनाए मुसलमान, वो ज़रा देखने मज़ा आएगा वो फिर। नहीं, वो तो फुल। वो फाइट शाइट कर रही होगी अबाए में बिल्कुल, और आपको पता है आपने दीपिका की गंदी गंदी वीडियोस लगाई हैं दीपिका। अपने, दीपिका की गंदी की वीडियोस लगाई हाँ, टिकटॉक पे गंदी आपकी, गंदी मैंने नहीं लगाई। वायलेट हो गए आपका वो उस पे आ गया हाँ, टिकटॉक पे कि भाई आप गाइडलाइन जो है वो वायलेट कर रहे थंबनेल हैं। जो है ना, वो उसने वो पकड़ लिया एल्गोरिदम ने टिकटॉक के, और उसने वो पे तो कम्युनिटी वो इसलिए गाइडलाइंस नहीं के पकड़ा, तहत। वो इसलिए पकड़े आपने, एक मुसलमान लड़की ओहो, कोई इस शर्म तरीके व से हया का जो शर्म है वो, हया, उसने वो दामन आपने छोड़ दिया वायलेट था। किया, आपको अच्छा, अगर इसका हिडन मीनिंग पता हो सॉरी तो। टिकटॉक की, आइंदा से ख्याल रखेंगे, अबाए बिल्कुल वाली दीपिका लगाएंगे हम, ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो एक तो ये मुसलमान वाला मसला, फिर हिंदी बिल्कुल। वाला मसला। और एक चीज़ मैंने नोट की कि हमेशा की तरह बहुत सारे भंड होते हैं, बहुत सारे जो है वो लैकिंग्स होती है। अब जैसे यामी जो थी वो एयर होस्टेस थी इसमें, और शुरू में एक औरत जो है वो अपना बच्चा लेके ऑन बोर्ड, मतलब बोर्डिंग कर रही होती है, ऊपर चढ़ रही हम्म, होती है। तो दिखाया जाता है कि वो माँ जो है अपने बच्चे को लेके बड़ी देर तक खड़ी रहती है खड़ी यामी के रहती है, साथ, कि यामी अपने फ्लैशबैक पे जाए, उसे जाए, याद है कि मैं भी हाँ। तो माँ बनने वाली हूँ, मेरा भी बच्चा होगा। तो वो औरत खड़ी हुई सिर्फ यामी के लिए खड़ी हुई थी, भाई वो जाके यामी अपनी ने सीट बच्चे पे का हाथ बैठ। पकड़ लिया था ना, वो हाँ, कैसे जाती आगे? अरे ऐसे कैसे हाथ पकड़ लिया? उसने हाथ पकड़ा हुआ था, कैसे खिला जाती? रही है उसे आपको भी हाथ पकड़ ले, आप हिल के दिखा दें, यामी पकड़े तो अलग बात है, मैं रुक जाऊंगा। आप रुक जाएंगे, तो हाँ, वही वाली बात है, बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ तो वो बच्चा कैसे आगे जाए माँ? सीट पे जाके बैठो यार अपनी। अरे उसका हाथ पकड़ा हुआ है ना, पीछे वो और जो जाने नहीं लाइन दे कतार रही। लग गई होगी उसका क्या? नहीं, आप देखें बराबर वाली एयर होस्टेस उनको सबको हाय हाय कर रही है, वो कहीं ना तो कहीं से जा यामी रहे हैं। बच्चे के साथ फिक्स हुई हुई थी हाँ, इस वो वक्त। है बराबर वाली एयर होस्टेस सबको आगे रवाना कर रही थी, क्या कर तो हेलो सकते हैं हाय भाई, चल रहा था उनका। चलें, क्या बाकी कर सकते दूसरा हैं। आप मुझे बताएं, ये मूवी जो है वो कहाँ शूट कहाँ हुई है, एज इन क्या लोकेशन क्या थी? ये ज़्यादातर 80% 90% तो प्लेन के अंदर ही हुई है। प्लेन था ही नहीं, जमजमा पार्क था। क्या बात कर आप रहे हो? देखे हैं कि भाई प्लेन में ऐसे लोग जो घूम रहे हैं, प्लेन हम्म, टेक ऑफ भी नहीं हुआ है, अगर हाँ, आप कभी प्लेन में जाएं तो हाँ, बैठे सबको बिठा देते हैं कि जब हम्म, तक टेक ऑफ नहीं होता आप कोई हिल नहीं सकता, हम्म। भाई बैठे रहो। प्लेन नीचे खड़ा हुआ है, वो टेक ऑफ के लिए रेडी है, चल रहा है, वो सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई कह रहा है फैमिली गर्म, पार्क था कोई कोई। कह रहा है गर्म पानी दे दो, कोई पीछे से गुजरता हुआ जा रहा है, कोई हाँ, कह रहा है मुझे कॉफ़ी दे दो, कोई हाँ, वॉशरूम ढूंढता फिर रहा है। हाँ। अरे भाई, ये वैसे ऐसे सिनेरियो में पीआईए में भी मिलता है, लेकिन हमारे जब तक टेक पाकिस्तानी ऑफ होते नहीं हैं। होता आप नहीं उठ सकते भाई, हाँ, आपको नहीं वॉशरूम जाने देंगे, आप हम्म, वॉशरूम बंद होता है वो, हम्म। ठीक है, वो इजाज़त नहीं होती। जब उड़ जाए तो फिर होता है कि अब आप भले जाओ, सीट इंडिया तक के आप नहीं प्लेन में पीछे कर सकते, शायद ऐसे खुले मैं हुए सीट होते पीछे हों। कर रहा हूँ, हम्म, अगर मैं ऐसे प्लेन में बैठा हूँ मुझे बोलेंगे ऐसे बैठो, हाँ, मुझे पीछे भी नहीं करने देंगे। हम्म, तो इतना होता है, लेकिन ये जमजमा पार्क था तो हम्म, मेरे ख्याल से सब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हम्म। बोले ऐशी है। एक चीज़, एक आपने नोट की कि बड़ी आसानी से जो हीरो थे, वो जो आपका किचन होता है प्लेन का, वो मज़े से वहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनके पास कोई क्या स्पेशल पास था किचन का, कैसे वही किचन में उनकी आराम जो से जा सकते गर्लफ्रेंड हैं। थी वो एयर हॉस्टेस थी, इतनी दफ़ा गए? तो आराम से कहीं भी जा सकते हैं, वो पीछे गए, वो बिजनेस क्लास में बार बार जा रहे थे, उनको एक्सेस था, प्राइवेट फुल जेट एक्सेस था था। उनका ये। आप किसी इवेंट में आपको प्रोडक्शन दी जाती है, आपको फुल एक्सेस होता है ना, आप कहीं भी जाएं, फुल एक्सेस की वैसे ही तो उनको बात भी नहीं करें, बहुत सारी पुरानी यादें। फुल एक्सेस वैसे की ही। मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार लाहौर में एक फुल एक्सेस पार्शियल एक्सेस का मसला हुआ था, वो एक अलग सीन लेकिन है। ये है कि उनको भी फुल एक्सेस था तो घूम हाँ, फिर सकते थे के वरना पास। तो मैं मुझे तो याद नहीं पड़ता मैं किसी एयरप्लेन के किसी किचन में बड़े आराम से खड़ा आप होके, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना कोई एयर मतलब हॉस्टेस, मुझे फिर एयर होस्टेस जो है वो गर्लफ्रेंड आपको बनाने की ज़रूरत अगर है, हो और सके मुझे तो एक्सेस होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन वही आपको फिर पिटवाएगी भी, ये ज़रूर रखिएगा याद। ओहो, ये तुम देखो दे रहे हो क्या दे रहा हूँ? इसमें पब्लिक को वो बता ऐसी रहे उसने हो। ख्वाब में जो उसको थप्पड़ मारा था। हाँ, 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 हाँ। तो वो है। खैर, अच्छा मैंने बात की कि भाई टेक ऑफ से पहले लोग जो घूम रहे, हम्म, वो तो घूम रहे, लेकिन टेक ऑफ से पहले ड्रिंक्स भी सर्व हो रही हैं। वो कह रहा है मुझे पानी ला दो, वो कह रहा है हम्म, मुझे आप जूस पियेंगे क्या हम्म, पियेंगे, तो उनको जूस भी सर्व हो रहा है। हम्म,
तो ये चीज़ जो है, जो हम अगर प्लेन में देखते हैं भाई, जब टेक ऑफ नहीं होता उससे पहले ये चीज़ें ना उठ के जाते हैं, ना वॉशरूम जाते हैं, ना कुछ सर्व होता है, ना इंडिया में ड्रिंक होता देती होगा, है। इंडिया नहीं है, ये दुबई से उड़ी है दुबई भाई में होता फ्लाइट। होगा ये। नहीं होता, मैं दुबई से आया हुआ हूँ। हाँ, नहीं नहीं होता? होता, नहीं होता। आप कौन सी आप प्लेन, आप कहीं कौन भी से चले प्लेन से हैं, आए थे? ये नहीं था मैक्स एशिया, लेकिन हाँ। ये था ये आपका। मैक्स एशिया कोई ये एयरलाइन एग्जिस्ट करती है कि ये नहीं, एक ऑब्वियसली ख़याली? ये फिक्शनल है। हाँ, कोई इस तरह और से अपने इस आप को तो एग्जिस्ट नहीं नाम कर, नहीं ख़राब नहीं नहीं करेगा बिल्कुल। हाईजैक करवा कर? मेरे ख्याल से अल असद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कोई नहीं है, अच्छा, मेरे नाम उन्होंने ख्याल ले से दिया। शायद। तो खैर ये सब था, और ड्रिंक्स वगैरह सब सर्व हो रही। मैं कह रहा भाई हमें भी ऐसा मिल जाए जहाँ पे हुँ, वो उसकी नैंडोज़ की तरह अनलिमिटेड रिफिल्स हों, हम भी पिएँ ऐसा जाके। होता है क्या? नैंडोज़ में होता है खाली, ये बॉलीवुड में होता है सिर्फ़? बॉलीवुड में होता है जी बिल्कुल। बॉलीवुड की दुनिया बड़ी मज़ेदार है। अच्छा, अगर मेरे ख्याल से ये दुबई दिखाया गया है, अल असद की मैंने बात की, तो अल असद एक एयरपोर्ट है जो कि बसल अल असद है या क्या है, हुँ, पर वो सीरिया में है। ये दुबई में दिखाया है, तो हुँ, उसके अंदर एक अल असद मेरे ख्याल से नया बना है, हम हाँ, अभी तक विजिट नहीं कर पाए। हुँ, तो वो चीज़ थी। दूसरा ये है कि अगर आप ये देखेंगे इस मूवी के अंदर जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत तेज़ हैं। सबको सब पता है कि क्या कौन क्या कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हुँ, सबको उसका बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं। तो अच्छा, ये मेरे ख्याल से बहुत नेक्स्ट लेवल वाले लोग हैं जैसे? जो कि एआई से भी आगे निकल गए हैं। जैसे कि? जैसे लड़की को पता था वो चीट कर रहा है, तो इसलिए वो पहले से हुँ, प्लान कर रही थी। अब यहाँ हुँ, स्पॉइलर सॉरी अलर्ट है, ठीक है। लड़की को पता था कि वही चीट कर रहा है, हाँ, तो पहले से प्लान करके रखी थी कि भाई हीरे मैंने चुरा लेना है। लड़के को हुँ, वो यूज़ कर रहा था, ठीक है, उसका प्लान अलग था, तो वो अलग से लोग उसके पीछे लड़की के लगाए। उसको पता था ये लड़की पठानी है, यही हेल्प करेगी मुझे वो हुँ, करने में। तो सऊदी वाले बंदे को पता था जो कुरियर है, तो वो ट्रेस हो सकता है, उसने बंदा बदल दिया एंड टाइम पे। हुँ। तो सब लोगों को चीज़ें पता इवन थी, जो मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी था, वो अपने साथ हीरा लेकर आए वाला थे, पता बंदे था कि भाई एक्सपर्ट को ये लेकर आया था कि शायद नकली हो सकते नकली हो हैं। सकते हैं। तो हर तो कोई पहले से प्रिपेयर्ड था। प्रिपेयर्ड था, सबको पता था क्या होना है। तो जितना ही आगे बढ़ती जा रही थी ना, और लोगों का ये रिएक्शन खुलता जाता है कि उन्हें पता था और ये चीज़ है, हुँ, मैं उतना ज़्यादा होता यार ये बहुत लेम चीज़ है मेरे ख्याल से, कि सबको सब पता है। और लड़की को तो आप देखें कि भाई उसके पास सुपर पावर थी। जब उसे पता चलता है कि यार ये बंदा जो है इसके साथ चीट कर रहा था है चीज़ें, और हुँ, इसके साथ सिर्फ हीरे के लिए था। तो वो फ्लैशबैक्स में जाती है और दिखाती है कि जब वो हॉस्पिटल में होती है, उसके बेबी को लात वात मार के गिरा दिया गिरा जाता है, दिया जाता है। ठीक है। तो वो जब बंदे के पीछे जाती है टैक्सी पकड़ के, तो एक तो फुल उसने ट्रैक कर लिया, टैक्सी वैक्सी कहीं आगे नहीं निकली। तो अंदर वो एक होटल में जाके जब वो लड़कों से मार मुराई कर रहा है, उसको सब आवाज़ आ रही है, वो बाहर है होटल के, हाँ, वहाँ ट्रैफिक का शोर भी है, लेकिन उसको सब आवाज़ आ रही है, से पता चल रहा है। उसके बाद वो जब हॉस्पिटल में बंदी है, ये नहीं कि वो बंदी के पास जाए हुँ, कुछ है, वो बंदा फुल चिल, वो कहता है मैं होटल जाके पहले थोड़ा सा चिल टाइम करूँ एक बंदी के साथ। हाँ, अब वो ऊपर चला गया होटल के अंदर, होटल में भी पता नहीं कौन सा टॉप का फ्लोर होता है, वहाँ नीचे नीचे टैक्सी से में दिख रहा बैठे, है। उसको विंडो में सब दिख गया क्या हो क्या रहा है, ये भी दिख हाँ, गया, ये भी नहीं लड़का कौन सा बोला, सब दिख गया कि क्या हो रहा है, हर चीज़ क्लियर। और जब तक वो वहाँ हाँ, वापसी पहुंची, उससे पहले वो बंदा पहुंच गया था, लेकिन वो फिर भी उस बंदे से पहले अंदर रूम के अंदर हॉस्पिटल में वापसी भी चले गई। बंदे ने सब चीज़ कर ली और वो टाइम पे पहुंच भी गया। और मतलब वो मेरे ख्याल से वो है, या तो क्रिश है या फिर फ्लैश है। कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ थी इस फ़िल्म में, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, तो स्टार्टिंग पे जो दिखाना था ना कि लड़का किस तरीके से लड़की को पटाता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लगा। हाँ, मुझे भी ये हुआ कि यार बहुत फास्ट ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि उनको शायद मेन स्टोरी पे आना था, हाँ। इसलिए वो चीज़ इतनी जल्दी दिखाई कि एक उन्होंने एक स्टेज क्रिएट कर दिया कि हाँ भाई दोनों का अफेयर इस तरह से हुआ था, अब देखते बिल्कुल, हैं मेन फ़िल्म है क्या। बिल्कुल। लेकिन जब आगे जाके वो खुला हुँ, कि यार उसको पता था, ये प्लान था, इसलिए वो हुँ, जानबूझ के उसके पीछे जा रहा था, तो हाँ, थोड़ा मुझे क्लियर हुआ कि हुँ, चलो अब सेंस बनती है कि वो इतना फास्ट क्यों था, हुँ, कि यार वो बंदा ट्रेस कर रहा था, वो बंदी के पीछे लगा हुँ। हुआ था, तो हो सकता है, अच्छा, पॉसिबल एक्टिंग है। की भी मैं बात करूँ ना तो पर्सनली यामी की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिंग नज़र आई। और अगर मैं हीरो की बात करूँ तो सनी कौशल जो है उसकी एक्टिंग मुझे थोड़ी सी वीक नज़र आई। सनी लियोनी है। सनी कौशल है। कौशल लियोन, सनी लियोनी कहाँ से आ जाएगी, मतलब यार ये कोई मैंने तो उन्हीं का नाम सुना है। दो फीमेल फीमेल मतलब हीरोइन तो हीरोइन का कुछ चल सनी रहा है। कौशल कौन है, आप अगर बताना चाहें? ये क्या नाम है? इनके भाई तो नहीं है सनी लियोनी के? नहीं 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 फिर नहीं। नाम विकी मैं भूल गया। कौशल के भाई विकी तो नहीं विकी है? कौशल के भाई अच्छा, हैं। विकी कौशल, ये विकी मैं कहूँ कौशल को तो कौशल जानते और हैं ना आप? सनी दोनों मिक्स हो गए। विकी कौशल को तो अगर जानते हैं सनी ना? और लियोनी और विकी कौशल का बेटा होता तो मेरे ख्याल से विकी वो विकी लियोनी था उसमें, ठीक है आपके विकी लिए ये कर लेते हैं। ठीक है, जिससे इतना हो इतना सकता था। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सनी भाई? कौशल हो सकता है, मैं कह रहा हूँ अगर सनी लियोनी और विकी कौशल का बेटा हो तो वो सनी लियोनी आगे सनी बढ़ते हैं, ये कौशल बंदा होगा। बहुत कंफ्यूज कर रहा है, इसको आगे बढ़ते हैं, ये सनी लियोनी और इसके चक्कर में ना पड़े, कौन कौशल कौन लियोनी, हम खैर बात ठीक करते है, हैं। तो एक्टर जो हीरो थे वो सनी कौशल थे। हाँ, तो ठीक है। उनकी मैं फिर से कहता हूँ कि एक्टिंग मुझे वीक लगी क्योंकि और यामी की एंड तक जब तक उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो भी फिर जो है वो प्लान बना रही बिल्कुल, है, उसकी काफ़ी स्ट्रांग थी, पता चल बिल्कुल। रहा था कि यार ये शायद चीट नहीं करेगी, ये बेवकूफ़ बन रही है। हुँ, तो मेरे ख्याल से एक सीनियरिटी का भी एक फ़र्क आता है, शायद यामी बहुत पहले से बिल्कुल। बॉलीवुड में काम कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग की, और शायद आई डोंट नो वो आप लड़का बताना कौन है। चाहेंगे उनका पहला बॉयफ्रेंड कौन रहा है उनकी, ताकि लोग आपको करेक्ट करें? नहीं, नहीं? फिर मैं इस मामले में पढ़ूंगा ही नहीं कौन पहला कौन दूसरा। हमारे जो इंडिया वाली आवाम है वो सारी जो है वो
सब जानती है पहला अच्छा। कौन है, दूसरा कौन कौन है। सही तो है। ना ही तो पढ़े आप लोग ही इसमें। कमेंट करके बता दें। हाँ जी बिल्कुल, हमें बता दीजिएगा कि यामी का पहला शादी हो गई है मेरे ख्याल से यामी का, पता नहीं भाई शादी हुई है नहीं हुई है, आप लोग बता देना, मैं इसमें नहीं कूदना चाह रहा ज़रा भी। लेकिन एक जो मुझे मिस्टेक नज़र आई वो ये थी कि आपका हाथ बार बार आगे आता ना तो मेरे फ्रेम में आ रहा था। ऐसे हाँ, तो ये एक लोग मिस्टेक पकड़ सकते हैं। और अच्छी चीज़ है ये तो, फिर आपका तो और व्यू मेरे रोकना ख्याल से चाहिए आप मुझे। इसको कंट्रोल में रखें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, फ्लाइट मास्टर का आपको पता होगा, जो एक थे मूवी के अंदर, उनको बेहोश कर दिया गया था। हाँ। अब मुझे बताएं, अगर जब उनको बेहोश कर दिया गया था तो जब सबको पीछे लेके गए तो वो इकोनॉमी क्या क्लास एक में, क्लास में बैठे तो हुए थे वो क्या? बैठे रहे या फिर उनको लेके गए, तो उनको कैसे लेके गए पता नहीं चला। या ऐसा तो नहीं वो थे ही बी क्लास में या सी क्लास में, इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे? लेकिन जो भी थे वो बेहोश तो क्योंकि नहीं। आपने वो सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट ने कि जितने भी मर्द हजरात हैं वो खिड़की के साइड आ जाएं, हाँ। और बच्चे और औरतें जो है वो बीच वाली एली में आ जाएं। तो शायद उस वजह से वो बैठे ही वहीं थे कोने में, तो उनको हिलाने की जहमत नहीं तो की। किसी ने अच्छा है तो चेक भी नहीं बैठा ही है। किया, यार बंदा गिरा हुआ है, मरा हुआ है, पड़ा हुआ है। टेररिस्ट को तो और अच्छा है ना कि भाई चलो मरा हुआ है, सुन हुआ है, तो हम अपना काम करिए, तंग नहीं करेगा। मसला तो उस बंदे का था, हमारे सनी कौशल का, जो कि जो बार बार इतना आगे जा ढीठ रहा था। बंदा है, इतना ढीठ बंदा है, उसका मुंह तोड़ दिया, उसकी टांगें तोड़ दी, उसको चपेड़े लगाई हैं, उसको कुटा है मिलके सबने। मतलब पब्लिक भी इंजॉय कर रही थी। पब्लिक कहती होगी वहाँ बैठ के कि यार ये कोई अजीब जहनी मरीज़ है कि बार बार एक क्लास में जा क्यों रहा है और पिट रहा है। और अच्छा पीछे से यामी कह रही है इससे मत मारे हैं, इससे मत मारे हैं। अबे भाई तेरे बोलने से वो रुक जाएगा, वो टेररिस्ट तो है। एक्टिंग कर रही थी ना उसको। हाँ वो तो मेरे ख्याल से दिखा रही थी, दिलासा दे रही थी, या अपना वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दे हाँ। रही थी कि मत मारे मत मारे। अच्छा उससे पहले एक मोटा आदमी था जो भी मिला हुआ था, याद है? वो भी मिला हुआ था उनके साथ ही, जिसने सिर्फ ये एक उसने एक बताना था कि मैं भी जो हूँ वो रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मारा गया है। तो जब उसको भी मारा जा रहा तभी यामी कह रही बस मत मारे मत मारे। अरे भाई तेरे बोलने से थोड़ी रुकेगा वो, टेररिस्ट है, उसका तो जो करना है वो करना है। हाँ, यूएसए आपने अच्छी वो पॉइंट वो किया कि हो सकता है वो पीछे ही ऑलरेडी इकॉनमी में, मुझे ये हो रहा था कि यार जब सब पीछे गए तो वो क्योंकि पूरे हिले पिक्चर नहीं होंगे क्या। में शुरू में थे जब उन्होंने ड्रिंक मंगवाई है, और उसके बाद वो पूरी पिक्चर में गायब थे। एंड में दिखाया कि वो बेहोशी से उठे हैं, उसको वो भी उठा के लेकर गया उठाया गया गया है ना। उसका तो दिल नहीं कर रहा था, वो तो बेहोश पड़ा वो तो हुआ था। full उसको शायद थप्पड़ लगाई है उसने एयर पता नहीं होस्टेस क्या ने किया है, लेकिन कि भाई उठ जा, बॉम्ब लगा हुआ है प्लेन में, उतर वरना मारा तब जाएगा। जाके नहीं हुआ क्या यार, क्या है। अच्छा। हाँ अच्छा वो भी बड़ा फनी उसका सीन बिल्कुल। था। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा जो ये था, ये मैं वो पूछ रहा हूँ जो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए इन चीज़ों में, समझ नहीं आई। जैसे एक ये था, दूसरा ये था कि जब सनी कौशल का ऑलरेडी प्लान था कि मुझे इसको धोखा देना है और मुझे सिर्फ पैसे लूट, वो हीरे लूटने हैं, ठीक है, तो वो बेबी क्यों उन्होंने प्लान किया, एज इन चलो मिस्टेकली हो गया, लेकिन तो उसको क्यों उन्होंने क्या कि नहीं इसको लेके चलेंगे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि बेबी एक ऐसी उसके लिए की थी, समझ लें कि क्योंकि एट दी एंड वो चोरी इसलिए कर रहे थे कि बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, क्योंकि उसको धमकियां तो मिल रही थी। तो अगर बेबी आ जाता है या बेबी होता है तो उसको उसके रहते हुए वो फिर यामी से हर काम करवा सकता है, क्योंकि यामी को किस चीज़ की फ़िक्र होगी कि यार मेरे बच्चा जो है सिक्योर है। तो उसके लिए वो कहते हैं ना, माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ी फ़िलॉसफी दे रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी हाथ आ गया होगा मेरा, बहुत बड़ी फ़िलॉसफी दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो है ना वो और उसको उसका कायल बनाता है यामी को कि वो उसके काम करे, और चाहे वो अच्छा काम हो बुरा काम हो, यामी ने काम करना था क्योंकि उससे बच्चा सिक्योर करना था। ठीक है। और चलो बच्चा गिर भी गया तो उसके बाद नई फैमिली जो बनानी थी उनको, खैर नई फैमिली की तो दूर की बात है क्योंकि तब तक तो उसे पता चल गया था कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। बिल्कुल। तो बस वो यहाँ रिवेंज था सही है, ये भी यामी का। है पॉइंट वो हो देखा सकता था है आपने सीन जिसमें जितने भी टेररिस्ट थे जब उन्होंने हाईजैक कर लिया, उन्होंने उठा लिया बैनर जिस पे उनका नूरुल पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ था। नूरा फतेही नहीं क्या नोरा फतेही कहाँ से आ गया भाई, कुछ और मतलब लिखा था। टेररिस्ट घूम रहा है नोरा नहीं, फतेही। कुछ ऐसे ही था, मुझे समझ नहीं आया, अरबी नहीं आती तो मुझे हाँ लगा जो भी ऐसा था, कुछ लिखा है। बैनर उठा के पूरे इलेक्शन कैंपेन किए, जैसे नहीं कि भाई वो ये इस पार्टी को वोट दो या फिर हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसने पूरे चक्कर लगाए प्लेन के ताकि लोगों को रजिस्टर हो जाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो भाई बताना कि भाई वो मुस्लिम है या कुछ इस टाइप भाई का, कोई मेरे भी ख्याल से टेररिस्ट होगा। अटैक करता है ना, एट दी एंड बस आपको खबर मिलती है कि भाई इसने जिम्मेदारी कबूल कर लिया, इसके पीछे हाथ ये था। कोई भी अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा होता वहाँ पर खड़े होके और वहाँ पर चक्कर नहीं काट रहा होता कि उनकी भाई छोटी सी वो थी ना कंपनी, अब कौन वो नए क्या स्टार्टअप था उनका, मेरे नहीं ख्याल था से कि अगर टेररिस्ट का। मारे गए तो एटलीस्ट कौन फिर कबूल करेगा, फिर तो मारे गए ना, सही बात है। तो एटलीस्ट ये बैनर लेके चलो तो बैनर लेके हो पूरा सकता है। घुमाया उसने, मैंने बोला यार ये बड़ा अजीब सीन हो रहा है ओ यार बैनर भाई के साथ। आप नहीं समझ सकते, इन लोगों की जो प्लानिंग थी वो नेक्स्ट लेवल थी। आपको भी पता है कि सबको बैकअप से हर चीज़ थी, तो उनको सारे लूपहोल सब पता थे। आप इसमें लूपहोल निकाल नहीं सकते, वो और सारे एक आवाज़ बड़ी फ़नी थी, अगर आपने वो चीज़ नोट की हो कि जो कि सनी कौशल के पीछे जो लोग पड़े हुए थे ना कि भाई तुम चोरी करो तुम चोरी करो, और उसको 2 लोग तंग करने आते थे जो उसके साथ ही मिले हुए थे, लेकिन फ़ोन पे एक सिर्फ आवाज़ आती थी बॉस की। फ़ोन की आवाज़ कितनी फ़नी थी, मतलब एक होता है ना बॉस, एक आप एक्सपेक्ट करते हो कि पीछे कोई अगर बंदा है
जो आपसे कोई काम करवाना चाह रहा होता है, बोलते हैं ना कि तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी, वहाँ पीछे से आवाज़ आ रही है तुझे चोरी करनी पड़ेगी, मतलब कोई गुज्जू भाई पीछे हमारे बैठे हुए हैं और वो उसे धमका रहे हैं कि भाई तू चोरी कर मेरे लिए। उन्होंने कोई वो voice आवाज़ हम लगाएंगे यहाँ पर आपके लिए, इतनी हाँ। फ़नी, मतलब वो कोई रोब नहीं आ रहा था कि वो टेररिस्ट कहीं से भी लगे। मैं तुझे और टाइम नहीं दे सकता। सर लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है अभी। फैमिली बनाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? सर पैसे वो या कोई गुंडा भाई, हो सकता है वो आवाज़ चेंज करके बात करें ताकि पहचाने ना जाए, इतनी फ़नी आवाज़, हो सकता है बंदा तो कॉलर सीरियसली ट्यून ले ही ना, लगाई हुई है कुछ उन्होंने। पता नहीं यार, बहुत ही ऑफ सीन था, मतलब ये लग रहा था कि कोई बंदा हायर नहीं हुआ है, फिल्म वालों ने कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं लिया है, बस बोला कि ओए जैसे रमेश, जैसे हमारे रमेश इधर प्रोजेक्ट्स आ, में हम लोग ही आपस में वॉइस आपस ओवर में कर लेते हैं। रमेश क्या कर रहा है, चाय पिला दी, इधर आ जरा, ये आवाज़ रिकॉर्ड कर, तो ये वाला लग रहा था हाँ। ऐसी आवाज़ थी बिल्कुल। बाकी हाईजैकर्स किसी को उठने से मना कर रहे फिल्म के अंदर, कोई जा नहीं सकता कहीं। एक हाईजैकर दिल का बहुत अच्छा था, अगर आपको आपने देखा याद था हो, उसका दिल? बहुत दिल का अच्छा था। लड़की उसे कहती थी कि मैं जाके उसको फर्स्ट एड दे दूँ, वो सोचता था, बोलता था जा दे दे, फिर कहती थी बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप करवा दूँ, वो कहता था सही है चला जा। तो वो बड़ा दिल का अच्छा दिल था। का बाकी अच्छा जो था। है टोटल कितने थे, 4 थे 3 थे, मेरे ख्याल से 3 थे। 3 थे ना, और उसमें से एक एक फ्लाइट दिल का मास्टर अच्छा था, था, वो हाँ। यामी को हर चीज़ में अलाउ कर रहा मेरे था ख्याल कि से वही भाई, मारा गया बेचारा एंड सबसे पहले। मरा तो कोई भी नहीं ना, हाँ मतलब मरे तो कोई भी मारा नहीं, तो वो कोई तो भी नहीं। गन ही नकली थी और निकल उसमें, गया। लेकिन दिल का बड़ा अच्छा था। तो ऐसे टेररिस्ट होने चाहिए कि यार आप हाईजैक करें लेकिन लोगों का भी लोगों ख्याल का ख्याल रखें। रखें। फर्स्ट एड है, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को तो जरा खैर चुप मैं ये करवा कह रहा था दिया। कि उस वक्त किसी को उठने नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब वो पीछे जाके बातें कर रहे हैं यामी और वहाँ सनी, कोई नहीं आ रहा, तो कोई नहीं आ एक रहा। वो कोट लग रही थी, कोट उसको लग पता, रही। अच्छा इतनी देर क्यों लगाई यार, वो तो मुंह तो ठबाक चंपा चंपा भाई जाके देख ले क्यों लगा रहे थे। हाँ। नहीं आप जाओगे नहीं, नहीं, आपने वहाँ पता तू कि जा, लड़की साथ गई है हाँ, तो यार तू जा, प्राइवेसी तू वहाँ चाहिए। बात कर, तू वापस आ, मुझसे चंपा खा। ये थोड़े से चीज़ें थी लेकिन इसके सही अंदर। सही पंचेस मारे हैं उसको यार, वो कह रहा है मुझे खून तो निकल उसका रहा था, मुंह मुंह तो तोड़ना नहीं था गया, ना, मुंह तोड़ा है वो जो तो यार, तोड़ना था वो उसका बड़े मुंह। अच्छे इफेक्ट्स थे विजुअल, जो ब्लड था वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था, तो उसका मुंह तोड़ना था, उन्होंने तोड़ दिया। हम्म। मिशन अकॉम्प्लिश। ऐसा होता है, मतलब ये पावर। था पूरा। अच्छा बाकी एक चीज़ अगर आपके पास कोई पॉइंट है, एक एंडिंग का मेरे पास था कि यार सब 120 करोड़ के हीरो के पीछे पड़े हुए, ठीक है भाई चाहिए, वो पहले हाईजैक की कहानी बनी, हर चीज़ बनी, जब एंड में वो उसको मैसेज करती है कि वो स्क्रीनशॉट जिसमें कोड आया होता है सनी को, ठीक है, और वो जो कौन थे आपके चीफ मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, कोई मिनिस्टर थे जिनको, मिनिस्टर थे, हाँ, ठीक है, उनको भेज देती कि भाई ये, मतलब उसने बता दिया कि आपका बंदा ये जिनके थ्रू आपने भिजवाया था वो मिले हुए हैं। हाँ तो एंड में उनको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, उनकी कोट लग रही है, हाँ, ठीक है, तो जिसने उसको स्क्रीनशॉट भेजा ये तो पता चल गया ना उसके पास है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा कि यार हीरे दो वापसी, मतलब ट्रेस हो सकता है नंबर, हर चीज़ हो सकती है, उसके पास जो आया था वो एक प्राइवेट कॉलर आईडी से कॉल आई थी पहले, लेकिन तो फिर भी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रुक गई, हर चीज़ रुक गई, और हाँ। वो जिसको सनी जिसको वो धोखा देने को तैयार था, हर चीज़ हाँ। थी, जब उसको कुट लग रही है और वो बता रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला, वो उसकी चेहरे में मुस्कान बता रही है कि इसको पता है कि किसने किया है। किसने भेजा है, हाँ। तब भी उसने बताया नहीं, उसने हाँ। बोला कि नहीं आप अब टाइम है सेक्रीफाइस का, वो हाँ। मोहब्बत दिखाने का, हाँ, कि मैं वो जब दिखाऊँ और उसको हॉस्पिटल में बचा मिलने लूँ। भी जाती तो भी कहता है ना कि यार आई रियली लव यू, तुम्हारा जो था हाँ, ना तो अब उसको प्यार हो गया उस तुमसे। पॉइंट पे उसको कुट लगते हुए प्यार हुआ, ये हाँ। अनोखा प्यार था कुट के वक्त कुट आधा, का प्यार था ये। कि उसने बोला अब मैं बताऊंगा नहीं, अब उसको अमीर होने दो और वो यहाँ जी ले जिंदगी। वाह, तो जिसके पीछे सब पड़े हुए के हीरे हीरे हीरे, वो एंड में उन्होंने बोला जाओ, बंदी बिजनेस क्लास में फुल ऑन चल रही है, हाँ उसकी लाइफ बदल गई और किसी ने छोड़ दिया उसे खुला, बोला भाई जाओ ऐश करो। सही है। तो ये मैंने कहा यार पकड़ना चाहिए था। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात की जाए और मैं आपसे कहूँ कि आप उसको रेट करें तो आउट ऑफ 10 कितना रेट ये करेंगे? फिल्म ओवरऑल मज़े की थी, एंटरटेनिंग थी, कुछ चीज़ें थी जो कि लूज थी, लूज थी काफ़ी, तो उस वजह से हो रहा था यार थोड़ा सा लेम है, थोड़ा सा लेम है, ठीक है। बाकी ये जो ट्विस्ट अच्छे थे, एक स्टोरी लाइन एक अच्छी क्रिएट करने की कोशिश की, हाँ मतलब ये था आप कहीं भी बोर ऐसा नहीं होता, बोर नहीं हो रहे थे, टाइम पास के लिए अच्छा। ओवरऑल एक अच्छी मूवी थी, तो One इसकी time acting- लेकिन। हाँ वन टाइम, हम्म। तो मेरे ख्याल से 7.5 7 7 आप रेटिंग आप क्या देंगे? मैं इसको दूंगा ऑलमोस्ट 6-7 ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम आजकल इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं मीडिया, और जिस लेवल का कर रहे होते हैं उसके बाद फिर जब छोटे ऐसी फिल्में या लूज फिल्म्स होती हैं, एटलीस्ट विजुअल इफेक्ट्स पठान से अच्छे थे। वो तो भाई बेस्ट थे, वो तो विजुअल इफेक्ट्स थे नहीं इतने, वो हाँ। अच्छा था, साफ शफाफ और सिंपल रखा हुआ था, उसको अच्छी चीज़ है, तो 6 और 7 करूँगा। और इसके अलावा कोई चीज़ है आपके पास बताने नहीं मेरे को? ख्याल से यही थी ओवरऑल, वीडियो अच्छी है, हम मेनली बात को हाँ। की जो लूपहोल्स हमें नजर आए, स्टोरी वो लाइन अच्छी है, हम ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दे सकते, सही जबकि हमने दिए हैं फिर भी और मजीद नहीं दे सकते, सभी दे भी दिए दे तो हमने। मसला नहीं है, आपको हाँ। मज़ा ही आएगा देखने। जो बात है आप देखें और हमें बताएं, कमेंट करें कि भाई क्या भंड मारे हमने। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा स्पॉट लाइफ का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली फ़िल्म को हम किसको रिव्यू करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और साथ में शाहरुख को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शाहरुख यहाँ देख लें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, बिल्कुल। चोर निकल के बाद